हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रत्यय का चौथा वीडियो में प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग कृदंत प्रत्यय का जो उदाहरण था, उसका एग्जाम्पल था, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 12 से 15 नंबर पाना चाहते हैं तो प्रत्यय का आपका पूरा वीडियो देखना होगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रत्यय का पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस प्रत्यय का जो सीरीज चल रहा है, इसको पूरा देखने से आपको जो है वो अनुवाद भी अच्छे तरीके से आ जाएगा करने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय का जो कृदंत प्रत्यय का जो एग्जाम्पल है, जिसमें महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे अनियर प्रत्यय या अनियर प्रत्यय के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि कोई धातु या क्रिया में अगर हम अनियर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है और उस अनियर प्रत्यय जोड़ने से वो बनता क्या है। तो देखिए, एकदम आसान भाषा में लिखा गया है और अपना लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा गया है। कहा गया है, यदि किसी धातु या क्रिया में अनियर प्रत्यय लगाया जाए तब उस धातु या क्रिया के अंत में अनिय या अनियम जुड़ जाता है। एकदम आसान भाषा में कहा गया है कि यदि कोई धातु या क्रिया में अगर आप अनियर प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो उस धातु या क्रिया के अंत में आप अनिय लगा दीजिए या चाहे अनियम, चाहे तो अनिय और चाहे तो क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, अनियम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, धातु या क्रिया में प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो निष्पन्न पद क्या बनेगा, जिसके बारे में। ठीक है, तो पाठ पाठ धातु है, इसमें अनियर प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं तो पाठ में अनियर प्रत्यय जोड़े तो पठनीय बन गया, चाहे तो पठनीयम बन गया। अभी कैसे बना, तो अभी तो हम बताए थे आपको कि अगर किसी धातु या क्रिया के अंत में अगर अनियर अनियर प्रत्यय लगल है तो लास्ट में अनिय लिख दीजिए चाहे अनियम लिख दीजिएगा। आप तो आप कहिएगा कि कहाँ है यहाँ पे अनियर, कहाँ लगा हुआ है, अनिय कहाँ है, आ नहीं पता चल रहा है तो आ है दोस्तों। देखिए कैसे, जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पठ था ना दोस्तों। पठ में क्या जोड़े हैं, अनियर जोड़े हैं, अनियर प्रत्यय तो बना क्या है, तो पठनीय बना है, पठनीय। तो यहाँ पे अनिय कहाँ है, तो देखिए कहाँ है, जो पाठ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पाठ में यहाँ पे ठा जो है वो आधा ठा है। अब आधा ठा कैसे है, तो कोई भी वर्ण में कोई भी आपका व्यंजन वर्ण है अगर उसमें हलंत लग गया, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हलंत लग गया तब उसका अर्थ जो है वो आधा हो जाता है। जैसे ठा में हा लगा, हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ आधा ठा, पूरा ठा नहीं, आधा ठा। का में अगर हलंत लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आधा का। ठीक है दोस्तों, ठा हलंत लगाने का मतलब है उसमें आ नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम बोलें कि का, इसको क्या बोल रहे हैं, का में से अगर हम आ निकाल लें दोस्तों तो इसका हो जाएगा आधा का। इसका हम उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, काहे कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं कर सकते हैं। स्वर वर्ण का में था और वही स्वर वर्ण आ था और वह को हम निकाल लिए तो का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोला जाता है कि दुनिया में हर काम को कर सकते हैं, तो कर दिखाइए, आधा का बोल करके दिखाइए, नहीं बोल पाइएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए इस तरह से हम लोग कहेंगे कि का था उसमें से आ निकाल दिए तो आधा का बन गया, यानी आधा का हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आधा का में हम आ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पूरा का बन जाएगा। तो यही काम यहाँ पे हुआ है, देखिए कैसे। आधा ठा था, हम बोले हैं कि पाठ में अगर कोई धातु है, धातु या क्रिया, ओकर लास्ट में आपको क्या लगा देना है, अगर अनियर प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो अनिय लगा देना है। तो पाठ में अनिय लगा दीजिए। पाठ में अगर आप अनिय जोड़े जा रहे हैं तो क्या होगा, पा के पा होगा, अठा वा मिलकर के पूरा ठा होगा, अनिय होगा, होगा ना दोस्तों। तो पठनीय पठनियम में भी यही बात होगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पाठ में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा तो पठनीय बनेगा या पठनियम। उसी प्रकार से हंस में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो हंसनीय बनेगा या हंसनियम। उसी प्रकार से भू में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो भवनीय या भवनीयम। गम में गम धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमनीय या गमनीयम। दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो दर्शनीय या दर्शनीयम। ध्यान से देखना है, जो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है उसको ध्यान से देखना है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कैसे हो जा रहा है, दृश्य था तो दर्शनीय कैसे हो जा रहा है, कैसे हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के द्वारा आप खुद समझ जाइएगा कि अनियर प्रत्यय जोड़ने के बाद इसका अर्थ किस प्रकार से बनता है। आगे देखिए,
पा में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो पानीय या पानियम बन जा रहा है। देखिए ये भी अलग है थोड़ा सा। हन में अनियर प्रत्यय तो हननीय या हननियम बन रहा है दोस्तों। ब्रू में अनियर प्रत्यय, इसमें देखिए अक्तवा प्रत्यय में भी ब्रू में बहुत अलग था, इसमें भी बहुत अलग है। ब्रू में अनियर प्रत्यय जुड़ा तो बचनीय या बचनियम बन गया। दा में अनियर प्रत्यय तो दानीय या दानियम। रुद में अनियर प्रत्यय तो रोदनीय या रोदनियम, ये भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है वो प्रत्यय धातु या धातु के लास्ट में अनियर प्रत्यय जोड़े और क्या बना इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पाठ में अनियर जोड़े तो क्या बना, पठनीय या पठनियम। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है पाठ जोड़ अनियर से क्या बनेगा, पाठ जोड़ अनियर का निष्पन्न पद क्या होगा। तो आपको खुद समझ जाना है। आप कहिएगा कि पाठ एक प्रकार का धातु है और हम लोग जानते हैं कि धातु या क्रिया के अंत में अगर अनियर प्रत्यय लगता है तो कुछ नहीं करना है। धातु या क्रिया के लास्ट में आपको नियम निय या धातु या क्रिया के अंत में अनिय या अनियम जोड़ देना है, बस वही कम किए हैं। तो पाठ था, पाठ में अनियर प्रत्यय था तो पठनीय या पठनियम जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, या इसको उल्टा भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि पठनीय में कौन प्रत्यय है। तो आपको समझना है पठनीय है, अच्छा लास्ट में क्या लगा हुआ है, अनिय है। तो हम जानते हैं कि जेकर लास्ट में अनियर लगल है मतलब एकर पहले अनियर प्रत्यय जुड़ल होगा, है ना दोस्तों। तो पठनीय में क्या जुड़ल होगा, पाठ में क्या जुड़ा होगा, अनियर प्रत्यय जुड़ा होगा। यानी हम लोग कोई पूछे अगर कि पठनीय में कौन प्रत्यय है तो आपको कहना है अनियर प्रत्यय, या पूछे पठनियम में कौन प्रत्यय है तो आपको वो वही बताना है, उसका आंसर क्या, पठनीय अनियर प्रत्यय। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी भी तरह से पूछे, चाहे पाठ जोड़ा नियर धातु और क्रिया दे करके प्रत्यय उसमें जोड़ करके और निष्पन्न पद पूछे तभी हम लोग बना देंगे। और डायरेक्ट निष्पन्न पद दे करके आपसे पूछे कि इसमें क्या प्रत्यय है तो वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए पूछेगा कि दर्शनीय में कौन धातु है, धातु क्या है दर्शनीय में, तो आपको समझना कि दर्शनीय बनल कैसे होगा। तो आप देखिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा, और ये बात जो है वो प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो कहिएगा कि दर्शनीय बनल कैसे होगा, सोचना है। तो दृश्य में जब अनियर प्रत्यय जुड़ा होगा तब दर्शनीय बना होगा। तो अनियर है क्या, तो कहिएगा अनियर तो प्रत्यय है, तो बचा क्या, दृश्य। तो दृश्य क्या होगा दोस्तों, धातु। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए पूछ लिए कि बचनीय में कौन धातु है, तो आप कहिएगा अच्छा बचनीय है, तो बचनीय बनल कैसे होगा अगर ये समझना है। तो आप कहिएगा बचनीय कब बना होगा, जब ब्रू में ब्रू धातु में अनियर प्रत्यय जुड़े होंगे। तो अनियर तो प्रत्यय है, ब्रू धातु, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार अर्थ इसका चेंज कैसे होता है। ठीक है, कहा कि हम लोग जाने थे कि प्रत्यय अगर किसी शब्द के अंत में लग जाए तब उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी हो रहा है, देखिए कैसे। पाठ है दोस्तों, है ना। तो पाठ में अगर हम अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो पाठ का मतलब होता है पढ़ना, जानते हैं हम लोग पहले भी। तो पढ़ना में अगर हम अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो पठनीय बन गया। तो पठनीय का अर्थ क्या हुआ, चेंज हो जाना चाहिए। पाठ का हिंदी क्या होता है, पढ़ना। तो पठनीय का हिंदी होता है पढ़ना चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पाठ का मतलब पढ़ना और पठनीय का मतलब पढ़ना चाहिए। चेंज हुआ ना, कब चेंज हुआ, जब हम इसमें अनियर प्रत्यय जोड़ें तब। अब कोई पूछ दे कि पठनियम का हिंदी क्या होगा, तो पठनियम का हिंदी भी वही होगा, क्या, पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हंस, हंस माने हंसना, अनियर जोड़ देंगे तो हंसनीय बन जाएगा या हंसनियम बन जाएगा। तो हंसनीय या हंसनियम का भी हिंदी होगा क्या, हंसना चाहिए। भू माने होना। ठीक है दोस्तों, भू का मतलब क्या होता है, होना। भू अगर लगा हुआ है तो भू का अर्थ होता है होना। ठीक है, भू भू का रूप चलता है भाव से, रूप क्या होता है, क्या चलता है, ये सब हम लोग जानेंगे लकार में। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय का जो चैप्टर है, प्रत्यय जो चल रहा है सीरीज, खत्म होने के बाद हम लोग लकार भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। भू का मतलब क्या होता है, होना। भू होना में अगर हम अनियर प्रत्यय जोड़ दिए, भू में अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो भावनीय। तो भावनीय का अर्थ होता है होना चाहिए, या भावनियम का भी अर्थ क्या होगा, होना चाहिए। गम मने जाना, अनियर प्रत्यय जोड़ देंगे, गमनीय या गमनियम बन जाएगा। गमनीय गमनियम का अर्थ क्या होगा, जाना चाहिए। दृश्य माने देखना, दृश्य में हम अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो दर्शनीय या दर्शनीयम बन गया। और दर्शनीय या दर्शनीयम का अर्थ होता है क्या, देखना चाहिए। पा माने पीना, पीना में हम अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो पानीय या पानियम बन गया। पानीय पानियम का अर्थ होगा पीना चाहिए। हन माने मारना, मारना और हन में अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो हनीय या हनियम बन गया। हनीय या हनियम का अर्थ होता है मारना चाहिए। ब्रू मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रू का मतलब होता है बोलना। बोलना में हम अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो बचनीय या बचनियम हो गया। बचनीय या बचनियम का अर्थ क्या होगा, बोलना चाहिए। दा का मतलब देना, अनियर मतलब अनियर प्रत्यय लगा दिए तो दानीय या दानियम, मतलब दानीय और दानियम का अर्थ होगा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
रुद या रुद में अनियर प्रत्यय जोड़े तो रुद का अर्थ होता है रोना, रोना में अनियर प्रत्यय जोड़ दिए तो रोदनीय बन गया या रोदनीयम, रोदनीय या रोदनीयम का अर्थ होगा रोना चाहिए। आपको हम आदेश नहीं दे रहे हैं कि रोइए, ठीक है दोस्तों, मतलब कह रहे हैं कि रोदनीय का अर्थ होगा या रोदनीयम का अर्थ होगा रोना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो था वो हम लोग समझ गए कि अनियर प्रत्यय क्या होता है और किसी धातु या शब्द के अंत में अगर अनियर प्रत्यय लगता है तब उसका निष्पन्न पद क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। और निष्पन्न और अनियर प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ कैसे परिवर्तित हो जाता है और अर्थ क्या हो जाता है, इन सब के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।